सुप्रिया जी वो कह रहे हैं कि कम से कम राज्य ही घटा के राहत दे दें और शुरुआत कांग्रेस शासित राज्यों से ही हो जाए। आम जनता को राहत मिलनी चाहिए ना, ये केंद्र राज्य के झगड़े में जो आम आदमी है वो क्यों पिसे। मुझे लग रहा था कि सुधांशु जी बरगलाने की बातें नहीं करेंगे, लेकिन अफसोस उन्होंने ऐसा किया। सुधांशु जी, आपको पता है मैंने 32 और 33 रुपए किस चीज के बताए थे? 57 पैसे और 74 पैसे डीजल और पेट्रोल पर। मैंने बताए थे एक्साइज के शेयर पर। जब सरकार ने 13 बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई ना सुधांशु जी, तो बेसिक एक्साइज नहीं बढ़ाई जो कि राज्यों के साथ साझा करनी पड़ती है। उन्होंने स्पेशल और एडिशनल बढ़ाया जो केंद्र सरकार खुद रखती है। जो मैंने 32 और 33 का आंकड़ा दिया वो केंद्र सरकार का सिर्फ विशुद्ध उनका शेयर है। 54 पैसे और 74 पैसे राज्य सरकारों को मिलता है बढ़ी हुई एक्साइज से। 4 लाख करोड़ रुपए पिछले एक वित्तीय वर्ष में मोदी सरकार ने, अकेले मोदी जी की केंद्र सरकार ने एक्साइज से कमाए, जो कि इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से ज्यादा था। और उसके बाद भी आप लोगों को रियायत नहीं देना चाहते। आप कहते हैं आपके हाथ में नहीं है। जब चुनाव आता है तो दाम बढ़ने रुक जाते हैं। और मैं इस बात की आपत्ति करती हूं, तेल कंपनी दाम नहीं बढ़ाती है, सरकारें करती हैं। जब $19 प्रति बैरल कच्चा तेल गिरा था तो आपने इस देशवासियों को क्यों नहीं बेनिफिट दिया? आपने एलपीजी का दाम बढ़ाया, डीजल का बढ़ाया, पेट्रोल का बढ़ाया, एक्साइज बढ़ाई। ये सवाल तो महत्वपूर्ण है ना कि दाम जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरते हैं तो फिर आम आदमी को राहत हिंदुस्तान में क्यों नहीं मिलती है? सुधांशु जी आप बोलेगा, अतुल अंजान जी से भी मैं कमेंट ले लेती हूँ, फिर दोनों का जवाब एक साथ दीजिएगा। अतुल अंजान जी, लेकिन जो बातें माधव जी की ओर से भी कही गई, कोरोना का एक दुखद काल बीता है, रेवेन्यू बढ़ाने के उस तरह के कोई साधन रहे नहीं सरकार के पास, तो वो पैसे अगर तमाम दूसरे मदों में खर्च करना हो तो कहां से लेकर आएगी? ये भी तो बड़ा सवाल है। अतुल जी, सरकार कहां से पैसे लेके आएगी ये सरकार तय करेगी, लेकिन आप पैसा लाने की जगह पर लोगों का जीना हराम कर देंगे। तेल की बात मैं छोड़ रहा हूं, ये बताइए इस कोरोना काल में अगर ये संकट है तो खत्म है, छोड़िए। इस पूरे दौर के अंदर जिस परिवार में सिर्फ एक कमाने वाला है उसकी तो हड्डी पर मोदी सरकार ने कबड्डी खेल रखी है। एक कमाने वाला, 3 बच्चे पढ़ने वाले, स्कूल की फीस बढ़ गई, बिजली का किराया, बिजली के दाम बढ़ गए, एलपीजी के सिलेंडर के दाम बढ़ गए, रास्ते में आना आवागमन के दाम बढ़ गए, ट्रेन के दाम बढ़ गए, बस के दाम बढ़ गए, स्कूटी चलाओ तो उसके पेट्रोल के दाम बढ़ गए, डीजल के दाम बढ़ गए। किस तरफ है? खाली आप डीजल और पेट्रोल की बहस कर रहे हैं। ये मूंग की दाल को क्या हुआ? ये अरहर की दाल को क्या हुआ? ये चावल मोटे को क्या हो गया? ये क्या हो गया आटा को? ये क्या हो गया बेसन को? छोड़ो। इस कोरोना काल के अंदर आपने 300 से लेकर 400% तक अनिवार्य दवाइयों के दाम बढ़ा दिए। ये क्रोसिन की टैबलेट कितनी महंगी हो गई, जरा जोड़ के बता दीजिएगा। यह कोरोना काल है कि यह लूट काल है? सरकार ने सारे देश के अंदर, बोलिए ना, देश की सार्वजनिक संपत्ति आप बेचे डाल रहे हैं और कोरोना के नाम पर आप रेल बेच रहे हैं, भेल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, गेल बेच रहे हैं, आज आपने हवाई जहाज भी बेच दिया। क्या करेंगे आप? इसका क्या जवाब है? मैं देश बिकने नहीं दूंगा, और अब नारा बदल गया है, मैं देश बेचकर ही दम लूंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी जवाब दीजिए। मूंग के दाल के दाम क्यों बढ़ गए? खिचड़ी खाने के भी रास्ते नहीं रह गए।